हेलो एवरीवन। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था विच इज़ बेस्ड ऑन द टू स्टैक पीडीए। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन which is based on the two stack PDA. Already I have discussed in my video, that is nothing but the two stack video, but the problem was that L was given here a to the power n, b to the power n and c to the power n. ये क्वेश्चन में कुछ वैसा है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग आपको दिख रहा होगा a की पावर n, b की पावर n, अगेन a की पावर n एंड b की पावर n. आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, दैट इज a to the power n, b to the power n, बट हमने इस क्वेश्चन को सिंगल स्टैक से सॉल्व किया था क्योंकि इसमें दो ही आपके वेरिएबल दिख रहे हैं a और b. यहाँ पर भी आपको दो ही वेरिएबल नजर आ रहे हैं, बट ये अगर आप देखिए तो ये पार्ट कंप्लीटली फिर से रिपीट हो रहा है. तो पहला माइंड में आएगा कि क्या हम इसे सिंगल स्टैक से नहीं कर सकते हैं. कि आपका जो माइंड में आएगा कि हमारे पास अगर ये एक स्टैक का कंटेनर हमने लिया, आप क्या करें कि मान लीजिए लेट्स टेक कि यहाँ पे एल में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगे. मिनिमम यहाँ पे 1 है n की वैल्यू, तो दैट मीन्स a b आ जाएगा. सेकंड क्या हो सकता है a b b, अगेन a b b, आई मीन n की वैल्यू जब आपने 2 ले ली. इसी तरह से अगर आपने 3 ले लिया तो एवरीथिंग विल बी 3 टाइम्स लाइक दैट योर स्ट्रिंग विल कम एंड सो ऑन. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, a फॉलोड बाई b, अगेन a फॉलोड बाई b, लाइक दैट. यहाँ पे हमें ऑर्डर का भी ध्यान रखना है. लेट्स सी कि अगर हम यहाँ पर सिंगल स्टैक लेते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी. आपने कहा कि चलिए a को मान लीजिए मैंने ये ले लिया, a b छोटे स्ट्रिंग ले लेते हैं. अगर आपने यहाँ पे a को देखा और यहाँ पे आपका एम्प्टी है कंटेनर, आपने कहा a को इंसर्ट कर देते हैं. चलिए इंसर्ट हो गया, यानी a का रोल खत्म हो गया. अब नाउ हम यहाँ पे b को देखेंगे. स्ट्रिंग में स्टैक के अंदर आपका क्या है, a है इस वक्त, और आपका स्ट्रिंग में इस समय b है. जैसे ही b ने a को देखा, आपने कहा b के इक्वलेंट यहाँ से a को आप पॉप कर देते हैं. तो हमने b के इक्वलेंट a को पॉप कर दिया. अब नेक्स्ट स्ट्रिंग मेरी क्या आ गई. अब आप देखिए, फिर आप कहेंगे ठीक है, जब हमारी स्ट्रिंग अब खाली हो चुकी है, मीन कंटेनर भी खाली हो गया, तो अगेन हमें a मिल रहा है. मैम आप यहाँ पे a को इंसर्ट कर दीजिए, और जैसे यहाँ पर b मिले, अगेन आप इस a को बाहर निकाल दीजिए b के इक्वलेंट. तो आप देख रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो आधे पार्ट की बात कर रहे हैं. इस b के इक्वलेंट हमने a को देखा और इस b के इक्वलेंट हमने इस a को देखा, बट यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है b का a के साथ. दैट मीन्स अगर यहाँ पर हम ये बात करें कि यहाँ पर जितने b थे, क्या इस वाले पार्ट में उतने ही a है. क्या हमने इस पार्ट पे फोकस किया? नहीं. हमने क्या किया, a को इंसर्ट किया और जैसे ही b मिलते गए हमने a को पॉप कर दिया. यानी कि हमने केवल एक टाइम में हाफ पार्ट की कनेक्टिविटी की बात करी. सेकंड पार्ट में ये दोनों की कनेक्शन की बात करी कि अगेन हमें a मिला, हमने इंसर्ट किया, और b मिला तो हमने पॉप कर दिया ये. बट हमने ये नहीं चेक किया कि ये जो हाफ पार्ट था, फर्स्ट हाफ पार्ट, क्या सेकंड हाफ पार्ट के बराबर है. क्योंकि यहाँ जो पावर गिवन है a की पावर n, b की पावर n है, एंड अगेन a की पावर n, b की पावर n है. तो हमने केवल या तो इस पार्ट की बात करी या इस पार्ट की बात करी, इक्विवेलेंस. बट इस b का इस a के साथ कोई भी हमने रिलेशन नहीं दिखा पाएंगे इफ आई एम गोइंग टू यूज हियर सिंगल स्टैक पीडीए. तो दैट इज द रीजन दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय द टू स्टैक पीडीए. और वो कैसे होगा उसकी हम डिस्कशन करते हैं, कैसे करेंगे उसका लॉजिक देख लेते हैं. देन आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे करना होगा. तो हम क्या करते हैं, दो कंटेनर बना लेते हैं, क्योंकि गिवन है कि इसको सॉल्व करना है आपको दो स्टैक पीडीए से. तो मैंने यहाँ दो कंटेनर बना लिए, दैट इज नथिंग बट द S1 और S2. अगर आपको प्रीवियस वीडियो आपने देखा है इसका, तो यहाँ पे जो मैंने a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n का एक एग्जांपल लेके आपको बताया था, उसका जो यहाँ पर लिखने का तरीका है कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने q लिया. q में यहाँ पे जो आपका कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, दैट मीन्स मान लीजिए a है, देन आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपने यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रिंग ले ली, इनपुट स्ट्रिंग लेने स्टेट ले लिया. चलिए इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं ट्रांजिशन को. दैट इज नथिंग बट मान लीजिए q स्टेट है और इसने स्ट्रिंग में मान लीजिए a को देखा, और ये आपका फर्स्ट स्टैक है, दोनों इस समय एम्प्टी हैं, खाली हैं, जैसा कि अभी डिब्बे यहाँ दिख रहे हैं आपको. मान लीजिए आपने फर्स्ट स्टैक में a को पुश किया, तो ये हो जाएगा क्या, q0 आ जाएगा आपका, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a, और ये एम्प्टी है, क्योंकि हम केवल एक बार में एक ही स्टैक पे काम कर रहे हैं, दूसरे में नहीं.
ये लिखने का तरीका है जो कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया है डिटेल में। आप इसे इसको देखने से पहले अगर आप उसे देख लेंगे तो यू विल गेट क्लियर। Here I am not going to explain once again the concept of the 2 PDA, that is 2-stack PDA. Just I am solving this question, otherwise it will be very lengthy. तो now here, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये हमने 2 स्टैक ले लिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब मान लीजिए मैंने ये वाली स्ट्रिंग ले ली है A, थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं, बहुत बड़ी मत लीजिए वरना टाइम कंज्यूमिंग होगा। एक मिनिमम लेने से अच्छा है कि थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले स्ट्रिंग में हमें क्या मिल रहा है ए। मैंने कहा ठीक है ए को इंसर्ट किया क्योंकि इस समय स्टैक खाली है, तो जितने भी ए मिल रहे हैं हमने फर्स्ट स्टैक में इंसर्ट कर दिया। अब यानी कि ए का रूल हमारा खत्म हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू गेट हियर द बी। नेक्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास क्या आया, जैसे ही हमने बी को देखा, हम बी का यहाँ देखते ही क्या करेंगे, ए से फर्स्ट स्टैक से ए को रिमूव करेंगे और इस बी को इस सेकेंड स्टैक में हम इंसर्ट कर देंगे। अगेन हमने यहाँ पे दूसरा बी रीड किया। अब इस दूसरे बी के इक्वलेंट हमें फर्स्ट स्टैक से ए को रिमूव करना है। यस आई गॉट दैट। और हमने यहाँ से इस बी को उठा के इस सेकेंड स्टैक में भर दिया। तो आपने देखा कि जितने बी हमने सेकेंड स्टैक में इंसर्ट किए उसके इक्वलेंट हमने स्टैक 1 से ए को रिमूव कर दिया। अब आप देखिए ए के बराबर बी हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्टैक में इस समय बी स्टोर्ड है, विच इज नथिंग बट ऑलरेडी आई हैव प्रूव्ड हियर कि विच इज इक्वलेंट टू स्टैक में जो 1 में ए स्टोर्ड थे उसके बराबर है। 2 ए थे 2 बी इंसर्ट हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट ए। और जैसे हमने ए को देखा तो हम क्या करेंगे, स्टैक सेकेंड से बी को रिमूव करेंगे, बट अब इस ए को हम क्या करेंगे, स्टैक 1 में इंसर्ट करेंगे। अब आप कहेंगे ए में इंसर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि इस समय स्टैक आपका इस स्टेप के बाद देखिए, इस स्टेप के बाद आपका स्टैक जो फर्स्ट है वो एम्प्टी हो चुका है क्योंकि उसके दोनों ए निकल चुके हैं। इस समय स्टैक 2 भरा हुआ है। जैसे ही मैंने ए को देखा, मैंने क्या कहा, इसे यहाँ पे मैं बाहर लिख रही हूँ या चलिए यहाँ लिया, मैंने ए को अगेन इंसर्ट किया। इस समय स्टैक 1 एम्प्टी है और इस ए के इक्वलेंट हम स्टैक 2 से बी को रिमूव करेंगे। अगेन हमने ए को देखा, ए को फर्स्ट स्टैक में इंसर्ट करेंगे और सेकेंड स्टैक से हम क्या करेंगे, इसके इक्वलेंट बी को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो आपने देखा 2 ए थे, मैंने 2 ए फर्स्ट स्टैक में इंसर्ट किया, सेकेंड स्टैक में हमने क्या किया, उसके इक्वलेंट ही बी को रिमूव कर दिया। तो इस समय आपका स्टैक 2 एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रिंग में क्या है, बी। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी आ गई। ए की इक्वलेंट पहले हमने बी को लिया था एंड इस बी के इक्वलेंट हमने ए को भी देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि ये जो बी हमें मिल रहा है, इस समय स्टैक 2 हमारा एम्प्टी बट स्टैक 1 जो है उसमें ए है। और आप देख सकते हैं कि ठीक प्रीसीडिंग एलिमेंट बी का क्या था, ए, which is available in the stack 1. Now I am going to remove this A from the stack 1. जैसे ही मैंने B को यहाँ देखा, उसमें से हमने A को यहाँ से stack 1 से रिमूव किया। अब आप सोचेंगे stack 2 का क्या ऑपरेशन, ठीक है, इस समय ये खाली, इसको as it is रख दिया। मैंने B को इंसर्ट नहीं किया 2 में, क्यों, क्योंकि मुझे फाइनली जो है नल एक्सेप्टेंस बनाना है, दैट मीन्स दोनों स्टैक को एम्प्टी करना है। तो आई एम जस्ट लुकिंग हियर कि अगर B दिखता है तो हम क्या करें, स्टैक 1 से A को रिमूव कर दिया, सेकंड B मिला और यहाँ से हमने इस A को भी रिमूव कर दिया। नाउ आप देख सकते हैं कि स्टैक 1 भी हमारा एम्प्टी है और B पहले से ही एम्प्टी हो चुका था प्रीवियस मोड में। तो नाउ देखिए यहाँ स्ट्रिंग में लास्ट में स्ट्रिंग क्या बचेगी, दैट इज नथिंग बट द एप्सिलॉन। और आप देख सकते हैं फाइनली हमारे जो स्टैक है उसमें भी क्या है, यहाँ पर दोनों जगह एम्प्टी है। इसका मतलब है कि ये वाला टारगेट हमें अचीव हो गया। तो हम कह सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि इस A के इक्वलेंट हमने इस B को भी प्रूव किया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो हमने सिंगल स्टैक से इसे कोशिश करी थी तो हम केवल हाफ पार्ट को कनेक्ट कर पा रहे थे, हाफ इसके, बट इन चारों में कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे थे। यहाँ पर देखिए तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, इस A के बराबर मैंने इस B को ढूंढा, इस A के लिए फिर मैंने इस B को इक्वलेंट प्रूफ किया और इस B के लिए मैंने A करा। तो आप देखिए कि इन चारों में कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक बनती चली गई बाय द 2 स्टैक PDA से। नाउ इसका अगर हम डिज़ाइन करें, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, अगर मैं इसकी डिज़ाइनिंग की बात करूं तो कुछ हम ऐसा करेंगे। यहाँ पे लेट्स टेक अगेन, मैंने यहाँ पे वही स्ट्रिंग ले रखी है जो अभी मैंने आपको पीछे समझाई है। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे। तो ये डबल ए एंड देन डबल बी, ये एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया उस लैंग्वेज में से, कोई भी एक स्ट्रिंग आप ले लीजिए।
नाउ आई एम गोइंग टू डिजाइन हियर क्यू नॉट लिया जो मैंने आपको बोला था, तो आपको पता है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है टू स्टैक में। हम यहाँ पे जो स्टेट लेते हैं, स्टेट इस मान लीजिए हम यहाँ स्टेट पे खड़े हैं, तो इस पे अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे एक इनपुट की बात करते हैं और दोनों स्टैक की बात करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट स्टैक का होता है, ये सेकंड स्टैक का होता है और ये इनपुट स्ट्रिंग होती है। तो अब मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ कि जब हम क्यू नॉट पे हैं तो सबसे पहली स्ट्रिंग आपको क्या मिलेगी, ए मिलेगी। जैसे ही आपने ए को देखा उस समय हमारे दोनों जो स्टैक होंगे वो क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। मैं यहाँ पे कॉमा करके लिख रही हूँ, एम्प्टी है यहाँ पे। लेकिन जब आपने स्ट्रिंग ए को देखा तो आई वांट टू पुश ए इनटू द फर्स्ट स्टैक, दैट मीन्स अगेन मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर देती हूँ। ये S1 है और ये S2 है जो पीछे कर रहे थे। यहाँ पे ए को मुझे S1 में पुश करना है, तो मैंने क्या किया, इस समय खाली था, ए भी S1 को देखा वो एम्प्टी था, उसमें इंसर्ट हो गया। बट बी में कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तो एम्प्टी ही रहेगा। अगेन आप देखेंगे इस स्टैक 1 में ए आ चुका है और आपको नेक्स्ट स्ट्रिंग ए रीड करनी है, तो हमने क्या लिया, ए लिया। इस समय स्टैक 1 में ए आ चुका है तो टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या होगा आपका, ए, ना कि एप्सिलॉन। टू स्टैक में हमने दोनों एलिमेंट क्या लिया, एप्सिलॉन ले रखा है, तो एप्सिलॉन अब नहीं दिखेगा, स्टैक 1 में हमें ए नजर आएगा। तो अब हमने ए को जब देखा तो वो डबल ए हो जाएगा, दैट मीन्स अब यहाँ पे ये आ जाएगा। तो टॉप 2 एलिमेंट्स हमेशा लिखे जाते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि पहले तो आपने केवल सिंगल ए लिखा है, आपने टॉप 2 भाई एप्सिलॉन इनटू ए करोगे तो ए ही तो आएगा, इसलिए एक एलिमेंट नजर आ रहा है कि उस समय स्ट्रिंग में क्या था, सिंगल ए था। एप्सिलॉन के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही आता है ना। लेकिन सेकंड स्टैक अभी भी हमारा खाली है तो वो एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लूप पे मैंने लिखा है इसका मतलब है कि अगर ये वाली सिचुएशन, अगर एक और ए आ गया यहाँ पे, जितने भी ए आते जाएंगे इस सिचुएशन में वो फर्स्ट स्टैक में इंसर्ट होते, हो सकता है 4 बार आए, 5 बार आए ना। सारे ए इंसर्ट होने के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, यानी ये दोनों इंसर्ट हो गए, मैंने ये 2 ए को कट कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या रीड करना है, बी। जब हम यहाँ पे बी को रीड करेंगे उस समय हमारा स्टैक ए में क्या आ चुका है, ए। अब हम इस बी को इस वाले में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो बी को जैसे ही यहाँ पर स्ट्रिंग में हमने बी को रीड किया, हम स्टैक 1 से ए को रिमूव करेंगे। ए को रिमूव करेंगे तो ए को जैसे वो ए को देखेगा तो रिमूवल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन, दैट इज अ पॉप करेंगे। ए से तो हमने ए को पॉप किया, स्टैक 1 से सॉरी ए को पॉप किया, बट स्टैक 2 में हमने जो बी को रीड किया उसे हमें पुश करना है। हमने यहाँ बी में इसको स्टोर कर दिया स्टैक 2 में। तो हमने क्या देखा भाई, बी में स्ट्रिंग में क्या देखा, पहले तो उसे एम्प्टी दिखा, अब हमने उसमें क्या डाल दिया, एक एलिमेंट बी डाल दिया, ये आ जाएगा। ये तो फर्स्ट एलिमेंट की हुई कि हमने बी को रीड कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा Q1 पे आ जाएंगे। Q1 पे आने के बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो अगेन ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि सिंगल बी तो होगा नहीं, मल्टीपल बी चांसेस है। तो अगेन अगर हमने बी को देखा और स्टैक 1 में हमें क्या नजर आएगा, ए। अगर ए नजर आ रहा है तो उसको रिमूव करना है और उसी के इक्विवेलेंट हमें सेकंड स्टैक में बी को पुश करना है। तो अब टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, बी होगा, तो दैट मीन्स बी है तो उसको डबल बी कर देंगे, पुश हो गया यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं सेकंड स्टैक में हमने पुश ऑपरेशन किया, लेकिन फर्स्ट स्टैक में हमने पॉप किया। आफ्टर डूइंग दिस टू, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट क्या मिलेगा, ए। और इस समय आप देखेंगे हमारा ये वाला ए भी रिमूव हो चुका है, तो स्टैक 1 जो है हमारा यहाँ से खाली हो चुका है। अगेन वो सिचुएशन कौन सी आ गई, खाली वाली सिचुएशन आ गई। अब हम स्ट्रिंग में क्या रीड कर रहे हैं, ए को रीड करा। इस समय स्टैक 1 जो है हमारा खाली है। हमने कहा अब इसमें फिर से पुश करेंगे, किसको करेंगे, ये जो नया सीरीज में एलिमेंट ए आ रहा है इसको हमने यहाँ पुश किया स्टैक 1 में, और उसी के इक्विवेलेंट यहाँ जो बी ऑलरेडी आ चुका था उसी के इक्विवेलेंट हम स्टैक 2 से बी को रिमूव करेंगे। तो बी इनपुट हमने देखा, ये ऊपर वाला सिंबल होता है इनपुट के लिए और ये जो होता है आउटपुट। बी सेकेंड में हमें देखा तो हम उसे यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ रिमूवल के लिए एप्सिलॉन लगा देंगे। यहाँ से तो मैं कट करके दिखा रही हूँ, बट यहाँ लिखने का तरीका ये होगा। नाउ Q2 स्टेट पे आ जाएंगे। अगेन कोई सिंगल ए तो है नहीं, अगला ए आने वाला है, तो इस ए के लिए भी सेम ऑपरेशन लिखेंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एप्सिलॉन की जगह हमें क्या दिखेगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट ए, और हम इसे पुश कर रहे हैं तो डबल ए हो जाएगा। बट यहाँ से बी को अगेन आप ये रिमूवल वाली सिचुएशन दिखाएंगे तो आप देखेंगे ये बी यहाँ से रिमूव हुआ, बट यहाँ पे ए एक इंसर्ट हो गया।
नेक्स्ट हमारा ये दोनों ए का रूल खत्म हो गया। अब आप देख सकते हैं इस ए के इक्विवेलेंट हमने बी को कंपेयर करा था, बी से इस ए का। अब नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग में बी आ रहा है। जब स्ट्रिंग में हमने बी को देखा तो फर्स्ट स्टैक इस समय हमारा क्या हो गया, 2 ए से फिल्ड है। तो हम क्या करेंगे, हमें ए को रिमूव करना है। तो ए बी ने जब फर्स्ट स्टैक में ए को देखा तो ए को रिमूव करेगा एप्सिलॉन, और इस सिचुएशन के बाद आप देखेंगे हमारा स्टैक जो सेकंड था वो तो खाली हो चुका है, तो खाली को खाली ही रहने देंगे। दैट मीन्स उसको एज इट इज रहने देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बट यहाँ पे केवल एक बी की बात तो कर नहीं रही है, केवल सिंगल बी है। वी विल गेट द मल्टीपल बी। तो हम क्या करेंगे, अगेन बी ने अगर स्टैक 1 में इस वाले को रिमूव कर चुके हैं, अगेन ए को देखा तो वो अगेन रिमूव करेगा, और स्टैक बी इस समय स्टैक 2 सॉरी वो खाली था, वो खाली ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया। तो ये यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव होने के बाद अब देखिए हमारे दोनों स्टैक खाली हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा आपका, मैं थोड़ा इधर बना रही हूँ। इस समय हमारे पास स्ट्रिंग में भी क्या बचा, इस बी के रीड करने के बाद फाइनली आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है, स्ट्रिंग भी एम्प्टी है। अगर हम यहाँ पे इनपुट अगर हम देखें स्टैक 1 भी एम्प्टी है और स्टैक 2 भी एम्प्टी है, तो आप इस स्टैक को एम्प्टी ही रहने देंगे। यहाँ पे ये लिख दिया, और स्ट्रिंग भी एम्प्टी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, Q1 Q2 ये Q3 हो गया, नाम दे दीजिए, ये Q4 हो जाएगा यहाँ पे, और इस Q4 को हम फाइनल स्टेट बना देंगे। तो दिस इज नथिंग बट द फाइनल डायग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल डायग्राम में आपका कि यहाँ पे समय स्ट्रिंग भी आपकी खाली हो चुकी है और दोनों स्टैक भी खाली हो चुके हैं। तो दिस इज द वे यू कैन डिजाइन हियर। अगर आप वेरीफाई करना चाहें कि ये जो हमारा डायग्राम है ये कंप्लीट हुआ है या कम्प्लीटली वर्क कर रहा है कि नहीं, तो आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा स्ट्रिंग ही ले लूँ, चलिए ए बी, यहाँ पर ए बी मैंने करके यहाँ पे ले लिया है, ए बी करके लिया है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हमने सबसे पहले क्या करना है, ये Q0 है, Q0 को जब A मिल रहा है, मैं बस सीक्वेंस डायग्राम आपको बता दे रही हूँ। Q0 को जब A मिल रहा है, ये देखिए A मिला, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टैक में इनपुट करेगा। दैट मीन्स उस समय आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, Q0 ही रहेगी, लेकिन ये क्या हो जाएगा, A में इंसर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर A आ जाएगा फर्स्ट स्टैक में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो फर्स्ट स्टैक में इंसर्ट होगा, सेकेंड आपका एम्प्टी रहेगा। नेक्स्ट ये क्या रीड करेगा, Q0 को। अब अगला यहाँ पे टर्म क्या रीड करेगा, B करेगा। जब B करेगा तो ये अगेन यहाँ पे देखिए Q0 जब B रीड कर रहा है तो कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, हमने Q1 पे लेके गए। अब क्या करेगा, A जो है B के इक्विवेलेंट हम A को रिमूव करेंगे, दैट मीन्स ये एप्सिलॉन हो जाएगा, और ये B जो है सेकेंड स्टैक में पुश हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, अब हमारी अगली स्ट्रिंग में क्या है, ये दोनों हो चुके हैं। अब नेक्स्ट A हम लेंगे। A अगर हम देखें तो हम जब Q1 A को रीड कर रहा है और स्टैक जो है हमारा फर्स्ट वो है एम्प्टी है, तो हमें क्या करना है, इंसर्ट करना। दैट मीन्स हम इस वाली सिचुएशन पे आ चुके हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q2 पे पहुंच जाएंगे और ये फर्स्ट स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा, और सेकेंड स्टैक से आप देखें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, B को पॉप कर रहे हैं। दैट मीन्स ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब क्या बचा स्ट्रिंग में हमारे पास, ये काम हो गया। B का देखते हैं, जब ये Q2 पे पहुंच के हमें B मिला तो B को देखिए आप यहाँ पे क्या ये वाली सिचुएशन आएगी। मैंने छोटी स्ट्रिंग ले रखी है, B अगर हमने लिया तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पे पहुंच रहा है, जब B को रीड कर रहा है तो ये Q3 पे जा रहा है, मैंने Q3 लिख दिया। साथ में आप देखिए जब Q2 से B रीड हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, A को पॉप कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एप्सिलॉन बचेगा, एक ही A है, एक A रिमूव होने के बाद यहाँ एप्सिलॉन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, आपका जो B है। अब आप देखिए यहाँ पे फिर क्या है, जो B है हमने सेकेंड स्टैक में उसे इंसर्ट नहीं किया, वो खाली को खाली ही रहने दिया। यहाँ पे आ गए। फाइनली आप देखिए स्ट्रिंग में हमारे पास कुछ बचा क्या है, यहाँ पे ये भी खत्म हो गया, एप्सिलॉन है। जब आप एप्सिलॉन को रीड कर रहे हैं तो आप ये Q4 वाली सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे। इस समय हमारा दोनों से, तो दिस इज नथिंग बट कि हमने जो स्टैक यहाँ डिजाइन किया है, दिस इज फॉर द सीक्वेंस डायग्राम। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने यहाँ ए बी लिया है। आप यहाँ पर ये बड़ी वाली स्ट्रिंग ले सकते हैं, इससे कोई भी बड़ी, तो जितने भी स्टेट्स मैंने बनाए हैं उससे आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। इवन आप यहाँ पर इसका फाइनली एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि Q0, देन आपने यहाँ पे 4 लेफ्ट में जो होगा वो 4 इनपुट्स होंगे, एक तो स्टेट होगा, दूसरी स्ट्रिंग होगी, और आपके ये दो
क्या होते हैं स्टैक, तो दैट इज नथिंग बट द स्टैक 1 और स्टैक 2, और ये जो होता है ये स्ट्रिंग होती है और ये स्टेट होता है। तो ये इनपुट लिखने का तरीका है। देन ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आप देख सकते हैं कि क्यू नॉट ने जब ए को रीड किया तो इसका स्टैक में जो वैल्यू जा रहा है फर्स्ट में ए और सेकेंड एप्सिलॉन है, आप कुछ ऐसा लिखेंगे। इसी तरह से सेकेंड फॉर्मूला इसका जो बन रहा है दैट इज नथिंग बट द क्यू नॉट ही है, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं स्ट्रिंग ए है, लेकिन स्टैक में क्या आ चुका है, देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाले होते हैं ये लेफ्ट के लिए लिखे जाते हैं, ए है और सेकंड में एप्सिलॉन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये अगेन किस में आ रहा है, क्यू नॉट में ही आ रहा है। लेकिन अब आउटपुट स्टैक के क्या हो जाएंगे डबल ए, और यहाँ पे देखिए तो ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन लिख दिया मैंने। नेक्स्ट इसी तरह से थर्ड पे आ जाएंगे, बाकी आप करेंगे। यहाँ पे अब देखिए क्या है, क्यू नॉट किसे रीड कर रहा है, क्यू नॉट रीड कर रहा है आपका स्टैक में ए होगा, और यहाँ पर एप्सिलॉन सॉरी स्ट्रिंग हमारी बी रीड हो रही है, स्टैक में ए है और ये एप्सिलॉन है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो हम Q1 पे पहुंच जाएंगे आउटपुट के तौर पे, और उस समय ए से सॉरी स्टैक 1 से ए रिमूव करेंगे, बी ने जब ए को देखा तो रिमूव करा और सेकंड वाले में इंसर्ट हो रहा तो ये, तो मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख दिया। ये जो मैंने फिगर में बनाया सेम उसी चीज को लिखने का तरीका आपको बता रही थी, बाकी आप इसी को कंटिन्यू कर लेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रूल्स बन जाएंगे। फाइनली आप एग्जाम में इस तरह से भी लिख के दिखा सकते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन डू, आई मीन ये जो मैंने ये ट्रांजिशन इसे बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन जो मैं लिख रही थी, ये जो ऊपर बनाया डायग्राम इसे बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आपने ये भी लिख के छोड़ दिया तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे, और अगर आपने ये भी लिखा केवल कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं तो आप केवल ये लिख के रखते हैं तो भी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स आ जाएगा। 2 स्टैट जनरली 10 मार्क्स में आता है, तो ये आपका यहाँ पर इससे भी आ जाएगा। तो यू कैन रिप्रेजेंट एनीवन, आइदर यू यूज ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन फंक्शन। ये नीचे वाला जो है ये से कहते हैं हम ट्रांजिशन फंक्शन। अगर आप दोनों एग्जाम में ले देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये टाइम सेविंग देखिए कि टाइम के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे काम करें। तो अगर आपने ये डायग्राम के थ्रू बताया उसी को फटाफट आप नीचे इस तरह से भी लिख देंगे तो और अच्छी बात है। नाउ थैंक यू फॉर दिस।